आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो में स्वागत। जैसा कि आप सभी दीदियां हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैम रजिस्टर लिखना बता दीजिए, तो कार्रवाई रजिस्टर लिखने पर मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो रजिस्टर में लिखने को लेकर है, जो महिलाएँ थोड़ा परेशान हैं, वो पूछ रही हैं, उसके बारे में पूरा समझाऊंगी। पहली बात तो ये कि जब समूह में कोई दीदी उधार पैसा मांगती है तो उस उधार पैसे को कई रजिस्टर में लिखा जाता है, कार्रवाई रजिस्टर में भी, रोकड़ बही में भी, और आपका सामान्य खाता बही है, और जैसे कि ऋण पुस्तिका है। आज कार्रवाई रजिस्टर के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले कार्रवाई रजिस्टर, जिसे बैठक रजिस्टर या मिनट पुस्तिका कहते हैं, जिसमें हम लोग बैठक लिखते हैं, उसी में सबसे पहले जो दीदी उधार पैसा मांगती है तो उसको उसमें पहले लिखते हैं बैठक के साथ में। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा बताऊंगी कि उधार पैसा, कोई दीदी अगर उधार लेती है समूह से तो उसको कैसे रजिस्टर में लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, और कोई दीदी उधार ले चुकी है और वापस जमा करती है तो उसको कैसे कहाँ पर लिखेंगे, कार्रवाई रजिस्टर में, बैठक रजिस्टर में। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि समूह से रिलेटेड अगर रजिस्टर या जानकारियाँ, नौकरी, समूह की कोई भी जानकारी हो वो मेरे चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है, नई से नई अपडेट। चलिए रजिस्टर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपकी जो भी बैठक संख्या हो, 20वीं बैठक है, 21वीं बैठक है, 30वीं बैठक, जो भी बैठक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 20वीं है तो मैंने 20वीं लिख दी। बैठक की तिथि, दिनांक लिखना है और दिन लिखना है। तो मान लीजिए आज की लिख देते हैं 24 और 1 और 2022, ठीक है। दिन सोमवार, यहाँ पर लिख देंगे, दिन भी सोमवार हो गया। अब यहाँ पर लिखना है स्थान, मीटिंग कहाँ पे हो रही है। तो मीटिंग समूह की जो होती है वो जितनी भी दीदियाँ समूह में, सबके घर पर एक एक बारी होती है। आज मीना देवी दीदी के घर पर है तो उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। इस समय लिख देंगे 1 बजे दोपहर, आपका जो भी समय हो वो लिख देंगे, कितने बजे आप मीटिंग करती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे की ओर जो लिखना है वो लिखनी है उपस्थिति। जैसे मान लीजिए आपके समूह में 10 दीदी हैं तो उपस्थिति की संख्या लिखनी है, 10 के 10 आई हैं कि कोई कम है, 10 पूरी आई हैं। अनुपस्थिति की संख्या कुछ नहीं तो डैश लगा देंगे। तो कारण भी अनुपस्थिति का कोई नहीं है, यहाँ भी डैश लगा देंगे। अगर मान लीजिए 10 में से कोई 2 या 3 दीदी कम होती तो अनुपस्थिति की जगह 2 या 3 लिखते। अब यहाँ पे कार्य सूची 2 है, पूर्व के निर्णय पर कार्रवाई। तो पिछली बैठक में आपने जो भी बातचीत की होगी, जो भी निर्णय लिया होगा वो यहाँ पर लिखना होता है। तो पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार यहाँ पर जो भी आपने निर्णय लिया हो, पिछली बैठक आपने की तो निर्णय अनुसार आज ऋण दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी दीदी 5,000, 10,000, 8,000 मांगती है उधार पैसा, तो जिस मीटिंग में आकर वो बताएगी तो पैसा इतना बक्से में थोड़ी न रखा होता है या घर पे थोड़ी होता है, तो बैंक जाकर जो निकाल के देंगे। तो पिछली बैठक में हम लोग लिख लेते, दीदी ने ऋण उधार की मांग की है और इनको पैसा देने के लिए हम लोग बैंक से निकालने जाएंगे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बैंक से निकाल कर देंगी। तो जब दूसरी मीटिंग करेंगे तभी तो उनको पैसा देंगे। तो पूर्व के निर्णय पर यही कार्रवाई कि आज ऋण बांटा जाएगा। ये जो भी पंचसूत्र का पालन हो, जो भी आप लिख सकते हैं। अब ये है कि जो दीदी मीटिंग में उपस्थित हुई हैं 10, उनकी बचत, तो 10 दीदी का गुणे 10-10 के हिसाब से 10 गुणे 10 बराबर 100 रुपये बचत जमा हो गई है। ये साप्ताहिक बचत है, ठीक है। जमा प्राप्त राशि हो गई, बचत जमा हो गई। यदि कोई दीदी अनुपस्थित होती है और उसकी बचत जमा नहीं होती तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर मान लीजिए 10 दीदी हैं और 10 की जगह 8 ही आई होती, 2 नहीं आती तो अनुपस्थिति में 2 लिख देते, अनुपस्थित कारण होता, यहाँ पे दोनों के नाम होते, और बचत जमा नहीं करने का कारण अनुपस्थित होता कि दीदी अनुपस्थित है इसलिए बचत जमा नहीं की है, यहाँ पे ये होता है। अब आते हैं नीचे की ओर, दीदी ऋण मांग रही, ये हम आप लोग को बाद में बताएंगे। ये वाला कॉलम ऋण वापसी वाला, पहले ही देखते हैं ऋण बांटने वाला।
जब कोई उधार पैसा दीदी मांगती है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मीना देवी दीदी ने पैसा उधार मांगा, तो ऋण संबंधित निर्णय, नाम लिखेंगे पहले, वाइफ ऑफ राम, ठीक है, पति का नाम लिख देंगे। उद्देश्य, किस लिए पैसा मांग रही है, दवाई लाने के लिए मांग रही है, तो दवाई लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, उद्देश्य हो गया, उसने क्यों पैसा मांगा। प्रस्तावित राशि, मतलब मीना देवी कितना राशि मांग रही है, 5,000 रुपये वो समूह से मांग रही है, ठीक है। सबने चर्चा की कि 5,000 दिया जाए कि नहीं, तो अनुमोदित का मतलब आपने स्वीकार कर लिया, हाँ 5,000 स्वीकार कर लिया है, तो हाँ लिख देंगे। अब किस्तों की संख्या कितनी है, तो 5,000 रुपये लिए हैं उसने, तो 5,000 गुणे 5, यानी कि 5 किस्तों में उस 5,000 को वो वापस करेगी। अगर मीना देवी के अलावा और कोई दीदी है तो 2 नंबर पे उसका लिख दीजिए, कोई और है 3 नंबर पे लिख दीजिए, ठीक है। तो जितनी दीदी को आपको उधार देना इस तरह से लिख सकते हैं, जिसका जिसका स्वीकार करेंगे। फिर यहाँ मुख्य चर्चा लिखी जाएगी। आज समूह की 20वीं बैठक प्रार्थना के साथ शुरू की गई। समूह की 10 दीदियाँ कुल हैं और सभी की उपस्थिति रही। आज पिछली बैठक के अनुसार, जैसा कि मीना देवी ने पिछली बैठक में 5,000 रुपये दवाई के लिए ऋण मांगा था समूह से, तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ने और सभी ने मिलकर उस पर निर्णय किया था पिछली बैठक में, और बैंक से पैसा निकाल कर ले आई हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। और आज की इस बैठक में मीना देवी दीदी को उधार पैसा दिया जाएगा। ये सब मतलब मुख्य चर्चा में अपने जो भी चर्चा लिख लेंगे, सभी दीदियों के हस्ताक्षर करा लेंगे, और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है व्यक्ति का नाम जो बक्सा संभालता है, फिर बक्से की राशि, पिछले बैठक में जो है बक्से की राशि कितनी थी उसमें ये 100 रुपये जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पर उस राशि को लिखा जाएगा। अब चूँकि आज आपने उधार भी दिया है 5,000 रुपये, तो ये बैंक से आप निकाल कर लाए होंगे, ठीक है, वो भी तो बक्से में हिला के रखे होंगे। तो अब टोटल देख लेते हैं। पिछली बैठक में बक्से की जो भी राशि होगी वो लिख देंगे, बक्से की पिछली राशि, बक्से में पिछली राशि, पिछला जो है पैसा जो भी आपका है वो यहाँ पर साथ में ही लिख लीजिएगा। जब भी मुख्य चर्चा करें तो मान लीजिए कि 2,000 रुपये से बक्से में आपके रखे थे, ठीक है, 2,000 रुपये मान लीजिए आपके बक्से में रखे थे, और फिर आज आपकी बचत जो जमा हुई है वो 10 रुपया के हिसाब से 10 दीदी का 100 रुपया वो जमा हुआ है, तो प्लस करके आगे 100 रुपया वो लिख देंगे, ठीक है। तो 2,000 पिछले बार बक्से की राशि थी और 100 रुपया उसमें और जोड़ दिया गया, ठीक है, तो 2,100 रुपये हो गए। तो आज आपकी बक्से की राशि 2,100 रुपये हो जाएगी। और 5,000 आप बैंक से निकाल कर लाए, तो लिख दीजिए 5,000 रुपये, यहाँ पे पहले 2,100 लिख दीजिए, बक्से की राशि हो गई, यहाँ पे 21,000 लिख गई है, ठीक है, ये 2,100 होगी यहाँ पे, ठीक है, सही कर लीजिएगा थोड़ा। और उसके बाद जैसे 5,000 रुपये आप अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बैंक से निकाल कर लाई, लिख देंगे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 5,000 रुपये बैंक से निकाल कर लाई थी, वो मीना देवी दीदी को उधार दिए गए। साथ ही ये भी लिख देंगे, आज सभी की सहमति से मीना देवी दीदी को 5,000 रुपये दवाई के लिए ऋण दिया जाता है, जो कि 1% ब्याज पे वो हर महीना 1,000 किस्त के साथ ब्याज सहित समूह में जमा करती रहेंगी। 5 किस्तों में पैसा वापस करेंगी, ये लिख लीजिए, तब हस्ताक्षर करा लीजिए। उसके बाद बैंक में जमा करने की राशि कोई है नहीं, डैश लगा देंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके समूह में 5,000 रुपये अगर है बक्से की राशि, तो उसी से निकाल कर दे दीजिए, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए 5,100 रुपये आपके पास थे, तो 5,000 दे दिए और 100 रुपये आपके पास बचे, ठीक है। और हस्ताक्षर वगैरह करा लेंगे, नीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर, लेखपाल के हस्ताक्षर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मीना देवी दीदी को आपने जो है बक्से 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो कहने का आशय वही है कि मान लीजिए आप बैंक में पैसा नहीं जमा कर पाई, 5,000 आपके खाते में बक्से की राशि में थे, तो उसी से निकाल के दे दिए। अब किसी को आप ऐसे उधार दे दिया, मीना देवी दीदी को आपने उधार दे दिया है, ठीक है, और जब ये वापस करेंगी तो मतलब कहने का है, वापस करेंगी तो चौथी मीटिंग में वापस करेंगी, 1 महीने बाद, जो महीना पूरा हो जाएगा उसके बाद। तो जब वापस करेंगी तो 1,000 की किस्त वापस करेंगी और 50 रुपया ब्याज, तो 1,050 रुपया जो है इनका ऋण वापसी हो जाएगा। ऋण वापसी इस तरह लिखी जाती है, मूलधन वापसी जो किस्त होती है वो, और ब्याज वापसी जो ब्याज होता है पूरा वो, कुल वापसी पूरा लिखते हैं। अगर 3-4 दीदी ने उधार लिया है, जिसने दिया है वो तो लिख गया, जिसने नहीं दिया नीचे ऋण वापसी नहीं करने वालों के नाम और कारण लिख देते हैं कि पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई वो, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। मुख्य चर्चा में भी लिख के साइन वगैरह कराते हैं, ठीक है।
मुख्य चर्चा में यही सब लिखते हैं कि आज मीना देवी दीदी जिसे ऋण वापसी की मांग की गई, उन्होंने 1000 की किस्त पहली और अपना ब्याज जमा कर दिया है। बाकी अगर किसी और ने भी उधार लिया है तो उसका जमा है, तो टोटल करके उसका मान लीजिए कि 3 दीदी ने उधार लिया है तो 3000 हो जाएंगे, 1000 की किस्त या जो भी जैसे है अपना लिखिएगा। एक दीदी ने लिया है तो एक ही जमा करेगी, और 3 दीदी ने लिया है, 2 दीदी ने लिया है, एक ने जमा किया है, एक ने जमा नहीं किया है, तो उस तरह से लिख लेंगे जमा नहीं करने वालों का कि आज मीना देवी दीदी ने अपनी पहली किस्त 1000 और बाकी ब्याज जमा कर दिया, और सरला दीदी ने नहीं जमा किया। इस तरह से बाकी अपना जो है लिख लेंगे, बक्से की राशि टोटल करके जो भी जोड़ लेंगे, और जो जमा हुआ है जो मूलधन और ब्याज उसको भी बक्से की राशि के साथ में ही जोड़कर, ठीक है, ये भी अपना जोड़ लेंगे। पिछली बक्से की राशि जो है आपकी वो जोड़ लेंगे, ये पैसा जोड़ लेंगे, और आज की जो बचत जमा हुई है 10-10 रुपये वो जोड़ लेंगे। सब बक्से की राशि से टोटल करके यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। इस प्रकार से समूह में यदि कोई दीदी उधार लेती है और जमा करती है तो कार्रवाई पुस्तिका में यही तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो दीदी उधार लेती है उसको कार्रवाई रजिस्टर में तो लिखते हैं, साथ में रोकड़ बही में भी लिखते हैं, ऋण पुस्तिका में भी लिखते हैं, और जो दीदी को पासबुक दी जाती है सदस्य पासबुक उसमें भी लिखते हैं। एक ही वीडियो में सारी बातें बताना मुश्किल है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रोकड़ बही है उसमें लिखना बताऊंगी, और जो ऋण पुस्तिका उसमें लिखना बताऊंगी, सदस्य पासबुक उसमें लिखना बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आगे मिल जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने का धन्यवाद।